प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। झांकी बनी मिसाल की सब आरती गाओ, बांके बिहारी लाल की सब आरती गाओ। श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरण कमल बलिहार की सब आरती गाओ, चरण कमल बलिहार की सब आरती गाओ। बांके बिहारी लाल की सब आरती गाओ, बांके बिहारी सरकार की सब आरती गाओ। श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ। व्यास अनाथ के नाथ आप हैं, व्यास अनाथ के नाथ आप हैं। सुख दुख जीवन साथ आप हैं, लोक जीवन साथी आप हैं। हम चरणों के सेवादार, चरणों के सेवादार, सब मिलो आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे कन्हैया, श्री हरिदास के प्यारे कन्हैया। बलिहारी जामे गोपी ग्वाल गैया, बलिहारी जाए गोपी ग्वाल गैया। ब्रजमंडल बलिहार जपे, ब्रजमंडल बलिहार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब
सब सखियाँ प्यारी, ललतादिक सब सखियाँ प्यारी, ललितादिक सब सखियाँ प्यारी, ललतादिक सब सखियाँ प्यारी, संग सोहे बरसाने वाली, सोहे वर्षाने वाली, संग सोहे बरसाने वाली, सोहे वर्षाने वाली, झांकी बनी विशाल, झांकी बनी विशाल की सब आरती गाओ, नंद नंदन सरकार की सब आरती गाओ, ओ श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, श्याम सुंदर सरकार की सब आरती गाओ, सब आरती गाओ, आरती गाओ, सब आरती गाओ, आरती गाओ, सब आरती गाओ, सब आरती गाओ। बोली वृंदावन में हरि लाल की, जय हो, नंद के लाला की, जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। यजमान पूजा के लिए ऊपर आवे, बाकी सब अपने स्थान पर बैठ जाए। तोड़ी श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गजाननं भूतगणाद सेवितं, कवेत जम्बूमफलचारभक्षणम्, उमासुतमा शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री राधा मेरी स्वामनी सर्वराज, मेरा धे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वास। माइक में ध्यान दे बेटा। वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे, और संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधा रानी।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। राधे नाम गायो नहीं, करो न ब्रज को वास, मूर्ख तू जानो नहीं, ब्रज मंडल को तत्व ये खास, ब्रज को तत्व ये खास। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयोद्धमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजपदकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, श्री राधा राधा वाच्यं तस्य शेषं, श्री राधा राधा वाच्यं तस्य शेषं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने हृदय को पवित्र करने के लिए ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार का 2 मिनट के लिए सभी कीर्तन गावें। कीर्तन का उल्टा करते हैं तो कीर्तन को शास्त्रों में कहते हैं नर्तकी। क्या कहते हैं? नर्तकी। नर्तकी को उल्टा करते हैं तो कीर्तन होता है, और कीर्तन को उल्टा करें तो माया होती है। और हम सब माया के बस में होकर ही परेशान हैं। छोटा बालक है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, स्त्री है या पुरुष है, सबको आज एक ही चीज की जरूरत रह गई है। किस चीज की? माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये माया नहीं मरती और मन कभी बीमार नहीं होता, मन कभी खत्म नहीं होता। मन खत्म होने का मतलब इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मन की इच्छाएं तरोत्तर बढ़ती रहती हैं। 5 करोड़ की जमीन है गई, 7 करोड़ की है गई, 50 करोड़ की होनी चाहिए। एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब 1000 होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर बैठ गया, फिर भी संतोष नहीं होता,
ये ऐसी डायन तृष्णा है। जो इच्छाएं हैं, जो मन है, वो कभी थकता नहीं है। पहले होता है हमारा एक छोटा सा घर हो जाए, एक घर हो गया, फिर कहता है कि मेरे 4 बेटा हैं, चारों के लिए अलग अलग 4 घर हो जाए। 4 घर हो गए, फिर इच्छा होती है चारों के ब्याह हो जाए। चारों के ब्याह हो गए तो एक बहू पे बालक हो गए, 2 पे बालक ही नहीं हो रहे, तीसरे का ब्याह नहीं हुआ। मन होता है एक पर बालक हो गए तो इन दोनों पे भी 2-2 लाला तो है ही जाऊंगे। लालान पे ना रुको, चौथा जो है वो थोड़ा लंगड़ा है और काना है, फिर भी कहता है चाहे लंगड़ा काना ये इसका भी घर बस जाए। यानी इच्छा कभी मर्दन नहीं होती, पूरी नहीं होती, लगे ही रहते हैं। इस माया को थोड़ी देर के लिए दूर करने के लिए संत लोग कीर्तन गाते हैं, क्योंकि जब भगवान के प्रेम में बसकर, भगवान के प्रेम में खोकर जीव कीर्तन करता है तो वो भूल जाता है मेरे पास कौन बैठा है, मैं कहाँ बैठा हूँ। उसे बस कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, अगर वो दिल से कीर्तन करे तो। आइए 2 मिनट के लिए ठाकुर जी को कीर्तन करें। इस माया से कोई भी दूर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल तो सकते हैं। बड़े भाव के साथ बोले, राम कृष्ण हरे जय, राम कृष्ण हरे, 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 कृष्ण हरे जय, राम कृष्ण हरे, राम 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 कृष्ण
जब हम कीर्तन गाते हैं तो कथा कहने वाले, कीर्तन कराने वाले दो बातें बोलते हैं। कौन सी? पहली बात बोलते हैं कि गाओ। क्या बोलते हैं? गाओ। दूसरी बात बोलते हैं ताली भी बजाओ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा तो है नहीं तुम गाओ और ताली बजाओ और कहने वाले की जेब में 10-10 हजार की गड्डियां घुसने लगे। ऐसा तो नहीं है। तो कहते क्यों है? वो इसलिए कहते हैं, वो आपका कल्याण चाहते हैं। अगर हम जोर जोर से ताली बजाते हैं तो तालियों से आवाज निकलती है, उसे कहते हैं नाद ब्रह्म। क्या कहते हैं? नाद का मतलब होता है आवाज। जो ताली बजाने से आवाज निकलती है उसे कहते हैं नाद ब्रह्म। और बोलने के लिए बोलते हैं तो जो मुख में से आवाज निकलती है उसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं तो एक शक्ति प्रकट होती है जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी परमात्मा। दोनों का समन्वय करने से हमें परमात्मा सामने तो नहीं दिखते, लेकिन हमारे शरीर में महसूस होते हैं। कई बार आप देखते हो ना, जब जोर जोर से कोई ताली बजाता है भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, बस लगा रहता। क्यों? वो इसलिए कि जब ठाकुर जी के प्रति भावुक होकर वो ताली बजाता और गाता है तो उसे अपना ध्यान नहीं, उसका ध्यान हो जाता है। क्योंकि संत ने कहा है कि ढूंढ डाला सब जहां, ढूंढ डाला सब जहां, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। हम भगवान को सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हम 4 धाम की यात्रा कर आए जी, हम तो वृंदावन है आए, मथुरा है आए, गोवर्धन की परिक्रमा में दी आए, और तो और महाराज हम रामलला के दर्शन कर आए, राम जन्मभूमि जो बन गई है। सब जगह हो आए, फिर वो भगवान नहीं मिले तो इसका मतलब तो झूठ मूठ को घूम के आए। क्या सखीरी मैंने बहुत ही ढूंढो राम, वृंदावन ढूंढो, मथुरा ढूंढो और ढूंढो गोकुल धाम, सखीरी मोए कहूं ना मिलो। कहूं ना मिलो भगवान, तो कहां से मिले? यहां से जाते हो, जाते के साथ में अड़ोसी पड़ोसी को साथ लेके जा, अनु मैं जा रही हूं तू भी चली चल। हाँ, बस में बैठ के गए, सीट पे बैठे, सीट पे रास्ता में चलते चलते ये बात नहीं कर रहे कि वहां पे जाए कि हम 2 रुपया दान करेंगे। ये बात नहीं कर रहे कि वहां पे जाए कि हम सीधे भगवान के मंदिर में बैठ के थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे। वहां पे जाके ये बात नहीं कर रहे कि मंदिर में जाके 2 जोर से जयकारा लगाएंगे। वहां पे जाके रास्ता में ये बात नहीं कर रहे हैं कि महाराज हम जोर जोर से ताली बजा के कीर्तन भी कर लेंगे। रास्ता में चलते चलते क्या बात करते हैं? रास्ते में चलते चलते बात कर रहे हैं, अरे छोरा बहुत पीछे पड़ रहा, रो तो दरवाजे पे रह गो, जैसे तैसे छोड़ के आई हूं। क्या बात करती हैं? छोरा जिद पर रहो मेरे पीछे, पल्लू पकड़ के लटक गए जन, कैसे कैसे छोड़ के आई हूं। ये सारी बातें करते हैं। तो क्या तुम्हें भगवान मिलेंगे? जिस माया से दूर गए उसे पल्लू में बांध के डोल रहे हो।
जितनी देर तक तुम ठाकुर के समर्पण में रहे हो, कम से कम उतनी देर तो शुद्धता से ध्यान करो। हमारा हाल ही ये है, राम 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 राम, छोरी भैंस खुल गई, राम 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 राम। मन कहीं और तन कहीं। ये हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को ही देख के गाना गाया फिल्मी वालों ने, मेरा तंडोल है, मेरा मंडोल है। तुम्हारा तन मन तुम्हारे काबू में ही नहीं है। भगवान सब जगह है, ढूंढ डाला सब जहां, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जिसे भगवान का ज्ञान हो जाता है वो अपना ध्यान छोड़ देता है। मैं धुले कपड़े पहन रहा हूँ या मैं अच्छा खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, समय से सो रहा हूँ कि नहीं सो रहा हूँ, कीर्तन में करते करते मुझे देर हुई है कि नहीं हुई है, कथा सुनते सुनते 6 से 7 बज गए कि नहीं बजे, ध्यान ही नहीं रहता। अगर तुम्हारी परिकल्पना, अगर तुम्हारा व्यवहार, अगर तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार का हो जाए कि ठाकुर का काम करते करते हमें ध्यान ना रहे कि समय कितना हुआ, तो समझ लो तुम कुछ पल के लिए माया से दूर हो गए। ताली बजाते बजाते हमें याद ही ना रहे हमने कितनी जोर से ताली बजा दी, हाथ लाल पड़ गए, पता भी ना चला। यही तो माया से विलग होना है। हम लोग ठाकुर की परम मांगल्यमयी कथा में कल सुन रहे थे, राजा परीक्षित ने एक महात्मा जी का अपराध किया, महात्मा जी का अपमान कर दिया। जंगल में जा रहे थे कि एक महात्मा जी के आश्रम पे पहुंच गए, रास्ता भटक गए, पानी प्यास लगी है, जोर से चिल्लाने लगे, हे महात्मन मुझे प्यास लगी है, जल ग्रहण करना है, कृपा करके मुझे जल पिलाइए। अब अधर्म का कमाया हुआ मुकुट सिर पे धारण कर रखा है, उस अधर्म के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया और कलयुग ने राजा की मति को फेर दिया। जो राजा इस दुनिया में सबसे ज्यादा संतों का सम्मान किया करते थे, कलयुग के प्रभाव से वही राजा संत भगवान के प्रति सोचने लगे, बताओ मैं कितनी देर से शोर मचा रहा हूँ, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, बाबा जी हमें पानी पिला दो, महात्मा जी हमें पानी पिला दो, हमारा संत भगवान हमें पानी पिला दो, सुनता नहीं बाबा जी, लगता है ढोंग बना के बैठा है। अरे बहुत बड़े भजनानंदी का तो प्रभाव ये है कि रास्ते से कोई निकल के भी जा रहा है तो उसे ध्यान हो जाना चाहिए कोई जा रहा है, लेकिन ये मेरे कहने से भी नहीं समाधि तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये ढोंग बना के बैठे, एक मरा हुआ सांप उठाया गले में डाल दिया, चले गए राज्य को। इन महात्मा जी के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को किसी ने बताया तुम्हारे पिता का एक किसी ने अपराध किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमोहनी दंक्षाति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्वहम।
जिसने एक संत का अपराध किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस ले। बेटा कांप रहा था, शरीर महाराज कंपायमान था, आंखें लाल हो रखी थी। जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो गला साथ नहीं देता, बौखला जाता है। होठ फड़फड़ा रहे थे। पिताजी के गले से आके लिपट गया। पिताजी, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, आपको भजन करते समय अपवित्र करके अपमानित कर दिया। इन महात्मा का नाम है श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को देख कर कहने लगे, बेटा, तुम्हारी स्थिति को देखकर लगता है कि तुम क्रोधित हो, और क्रोध जब आता है जीव के ज्ञान को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। कई बार आप देखते हो घर में क्रोध आ गया किसी को, चाहे पत्नी को आ जाए चाहे पति को आ गया, सामने टीवी रखी देख फोड़ दी, मोबाइल हाथ में फोड़ दिया, उस समय तो गुस्से में फोड़ दिया, फिर करते डोलते हैं क्या? फिर पत्नी पति से माफी मांग रहे, देखो जी हमें माफ कर दो, गलती में गुस्सा में निकल गई। अच्छा, गुस्सा में तेने रोटी तो छोड़ी ना, वे तो आठ हट गई तू है? और गुस्सा में उल्टा बोल गई। तो क्रोध ज्ञान का भक्षण करता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्रोध में हम भूल जाते हैं। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, लगता है तुम क्रोध में हो, किसी ने अपमान कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, संत का स्वभाव यही है क्या कि दुख में तड़पो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो मती। कष्ट आए कन्हैया को भूलो मती। अगर कष्ट आवे तो भी कृष्ण को याद करते रहो, हे कृष्ण, ये दुख तुम्हारे हैं, सुख तुम्हारे हैं। शिवरंजनी में और महाराज, दुख और सुख दोनों भगवान, संतों का भाव यही होता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसता
सुख चाहे ना कोई, सब सुखी को तरसते हैं। किसी को थोड़ा सा कष्ट हो जाए वो कहता है मैं दुखी हूं, मैं रोता फिरता है। और सुख कितना भी मिल जावे फिर भी कहता है और होना चाहिए, और होना चाहिए। संतों का कहना है दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुखी को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख में सभी हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख मिले नहीं उसको, सुख मिले नहीं उसको, सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले नहीं उसने। दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो में किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो छोड़ो नहीं दादा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो में किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो में किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे। जो संत लोग होते हैं उनका यही स्वभाव होता है, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। वो कहते हैं मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तू मुझे, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तू मुझे देना नहीं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए संत कहते हैं मैं कैसे कहूँ तुझको मुझे ये दे दे वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे। मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं। कैसे मैं सुनाऊं प्यारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। कैसे मैं कहूँ भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
आज महाराज श्री श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी अब चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, पिताजी का अपमान किया, मुझे सहन नहीं हुआ, मैंने श्राप दे दिया। जिसने तुम्हारा अपमान किया 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। महात्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र ने, मेरे बेटे ने क्रोध में श्राप दिया है, तो 100% मैं समझ सकता हूं कि इसने कोई गलत काम ही किया होगा, क्योंकि क्रोध में किया हुआ फैसला कभी सही नहीं होता। ध्यान लगा के देखा आखिर किसको श्राप लगा है। ध्यान लगा के देखा तो वो किसी और को नहीं श्राप लगा था। महीपति त्वत तत्कर्म गहर्यम विचित्तमन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो गयानी च मरणाय वत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि मूढ़ तेजसी। ये जो मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया है वो राजा परीक्षित से हो गया है। जो राजाओं में राज ऋषि कहलाता था उससे ये गलती हुई है, और गलती का जो दंड है वो अपराध की तरह नहीं मिलता। गलती के बदले में तो कोई गलती मांग ले तो क्षमा कर दिया जाता है। राधे श्याम, सावधान। जो भी मैया आमे यहाँ वो सावधानी से आमे, कैमरा ना गिरा दे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। दादा जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं आप? तुम आगे आके बैठे कहाँ हैं? मेरे मोड़िया देख देख के समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा एक बात बताएं, जो कम सुनते हैं वो सामने वाले को खुश करने के लिए उनके हर मूवमेंट पे हंसते रहते ताकि सामने वाले को ये पता ना चल जावे कि वो बहरे हैं। सामने वाले को ये पता ना चल जावे कि वो बहरे हैं, वो सुनते नहीं है। तो दादा भी सामने बैठे हैं, हो सकता है कहीं ऐसे ही चल रही हो गाड़ी। अच्छा सुन पाते। तो राजा परीक्षित जब सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो श्रमिक ऋषि ने अपने एक शिष्य को, जिसका नाम था गौरमुख, क्या नाम था? उस चेला का नाम क्या था? पिसिए डारवे बारे भैया, चेला का नाम क्या था? हाँ, इससे पता चलता है काम कहीं और ध्यान कहीं है। ठीक है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। चेला का नाम है गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बता क्या हो, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने जीवन के कल्याण का कोई उपाय खोज ले। धन्य है वो राजा परीक्षित जिनको पक्का निश्चित था कि उन्हें 7 दिन से पहले कोई मार नहीं सकता, और जैसे पता चला 7 दिन बाद मृत्यु होगी, तुरंत महाराज राज्य को छोड़ दिया।
और राज्य को छोड़कर जंगल के लिए चले गए। और हमें ये भी नहीं पता, हम आज कथा सुन के जा रहे हैं, कल कथा सुनने आ पाएंगे कि नहीं। और फिर भी डोकरी चाबिन के गुच्छाए आटी में लगाए फिर रही, बहुए कैसे दे दूं, सबरी चीजन ने लेके पीहड़ धरियाई तो का होगो, छोटे छोरा की बहू को कहा दूंगी। लेकिन होशियार बूढ़ी बड़ी डोकरीन के लिए एक सही बात बता दें, कि अगर तुम जिस चीज से जितना पर्दा करोगे, ध्यान रहे, जिस चीज से जितना पर्दा करोगे वो चीज तुमसे इतनी दूर चली जाएगी। जिस व्यक्ति से तुम ईर्ष्या करोगे वो तुमसे उतना ही प्रेम करता चला जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? घर से छोड़कर बाबा लोग बाबा जी हो जाते हैं, और जैसे वो बड़े मेहनत हुए तो घर वाले तो प्रेम करते ही हैं, और अड़ोसी पड़ोसी गांवों से, दूर दूर के शहरों से भी लोग ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। महात्मा जी, गुरु जी। ये क्या है? जिसको छोड़ के गए थे वो ही आगे चेलाओं के रूप में। इस घर को तो छोड़ दिया, एक घर छोड़ा और तुमने 50 घरों में अपनी पैठ बना ली, तो क्या छोड़ा? जिस धन से तुम बच के गए वही धन तुम्हारे चारों तरफ मंडराने लगता है। और महाराज, हमको तो यही नहीं पता कि हम कल आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर भी हम चाबीन के गुच्छाए छोड़े ना। बाबा लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन छोरान पे लंबरदारी करे बगैर फिर नहीं माने। अरे फलानो मेरी बात मानी ना, निकम्मो, फलानो छोरा तो बढ़िया है और जी न लायक, मरे बेकू धरो है, फिर बालकन पे लंबरदारी है, थोप रो है। होना क्या चाहिए? बच्चे बड़े हो गए, बच्चे का ब्याह हो गया, बच्चे का बच्चा हो गया, अब तुम्हें लंबरदारी छोड़ देनी। भैया तुम्हारो मन करे वो करो। अब हमारी जिम्मेदारी यहां तक थी कि तुम समझदार हो जाए, अब तुम जानो तुम्हारो। और अब हम तो भैया भजन करेंगे लालाओ। और देखो, कोई भी हमें 2 रोटी देवे तो दे दियो, नहीं तो वृंदावन में चले जाएंगे। कितने आश्रमों में फ्री भोजन मिल लो है। और ये निश्चित है, तुम एक बार उसके भरोसे छोड़ कर देखो, एक बार तुम उसके भरोसे छोड़ कर देखो, अगर सारा संसार तुम्हारे भरोसे ना रहने लगे तो कह देना, ये सत्य है। लेकिन तुम सोचते हो जैसे कुत्ता कहता है ना कि गाड़ी मेरे ही बल पे चल रही है। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, जैसे गाड़ी चल रही वो भी भाग रहा है। सोचता है अरे ये गाड़ी तो मेरी वजह से मेरे साथ साथ चल रही है। गड़वारे को लगा ये कुत्ता बहुत देर से काएं करता नीचे चल रहा है, ये हट नहीं रहा है, कहीं मर ना जावे। एक महाराज डंडा मारा कि वो काएं करता भाग गया। गाड़ी फिर भी ऐसे ही चल रही थी। कुत्ते ने मुड़ के देखा शायद गाड़ी रुक गई होगी, लेकिन वो तो और भी तेज भाग रही थी। ऐसा ही हाल हमारा है। हम बूढ़े हो जाते हैं, मरने योग्य हो जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं शायद हमारी वजह से ये गाड़ी चल रही है। नहीं, तुम मर जाओगे फिर भी गाड़ी ऐसे ही चलनी है। व्यक्ति मर जाता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने उसकी याद आती है, उसके बगैर काम रुक जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सिलसिला वही शुरू हो जाता है।
परिवार वाले उस मुकुट को उठा के बड़े बेटा के सिर पे रख देते हैं। ले, कहते ना उसे पगड़ी रस्म। संसार का नियम है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, नए के बाद नया, नए के बाद नया चलते ही रहता है। आज राजा परीक्षित को विमोह हो गया, जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। ये जंगल किसी गंगा तट के नजदीक था, जिस गंगा तट का नाम था शुक्रताल। क्या नाम था? शुक्रताल। शुक्रताल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी बैठ गए। मन लगाकर, ध्यान लगाकर ठाकुर को याद कर रहे थे। गोविंद, जिसने गर्भ में ही तुम्हारे दर्शन कर लिए हों, क्या उसकी अंत में दुर्गति हो सकती है? एक राजा परीक्षित ही ऐसा था जिसने पेट में ही भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने तुम्हारे जन्म लेते ही, तुम्हारा जन्म लेते ही चिंतन किया हो, क्या अंत में उसकी दुर्गति हो सकती है? सोच ही रहे थे कि दूर दूर से बड़े बड़े महात्मा चले आए। राजन, हमने सुना है तुम्हें श्राप लगा है, तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारे कल्याण का कोई ना कोई साधन जरूर ढूंढेंगे। कोई कहता मैं साल में, कोई कहता मैं 6 महीने में, कोई कहता मैं 1.25 महीने में, कोई कहता मैं 21 दिन में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन राजा परीक्षित को तो इतना समय ही नहीं था, वो तो 7 दिन में कल्याण कराना चाहते थे। तभी सात दिन में कल्याण कराना चाहते थे। तभी महाराज घनघोर जंगल में तपस्या में बैठे थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को एकाएक भान हुआ कि जैसे मैंने जन्म लेते ही ठाकुर के दर्शन किए थे, ऐसा ही मेरा कोई बंधु है जिसे आज कष्ट है, कहीं वो ठाकुर के धाम को छोड़कर किसी और दुर्गति को प्राप्त ना हो जावे, हमें उसका भी कल्याण करना है। चलो राजा परीक्षित के पास। चल पड़े राजा परीक्षित के पास। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयागमट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजिलावतुष्टो व्रतैश्च बालर्व अवधूत वेशा। सुखदेव जी देखने में बड़े मनोहर हैं। लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ा सीना, लंबी गर्दन, तोता जैसी नाक, घुंघराले बाल, गोरा स्वरूप, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र हैं। एक लगा रखी है तो केला के पत्ता से एक लंगोटी लगाए हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े संत हैं। आजकल सबसे बड़े संत किसे कहते हैं? जिसमें बड़ी गाड़ी हो, बड़ा आश्रम हो, 10, 20, 50 हजार चेला चपाटे डोल रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बड़े बाबा हैं। लेकिन पहले व्यवस्थाओं से बाबा बड़े नहीं होते थे, पहले भजन से बाबा बड़े होते थे। और सुखदेव जी महाराज का सबसे ज्यादा भजन उस समय में था। सुखदेव जी महाराज
परम त्यागी संत हैं, चले जा रहे थे। कोई जो जानते हैं कि ये सुखदेव जी हैं, आरती लेकर स्वागत करते हैं। कोई नहीं जानते हैं, गांव में होके जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनको देखकर कोई पत्थर मारता, कोई धूल मारता, कोई महाराज गालियां देता, कोई कहता नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। अगर कोई स्वागत कर रहा है तो सुख नहीं हो रहा, और कोई धूल मिट्टी पत्थर फेंक रहा है तो उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया, उन्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया है। पूज्य एक ही बात मानते हैं, अगर कोई स्वागत कर रहा है तो हमारा थोड़ी ना कर रहा है, वो तो इस शरीर का कर रहा है। कोई पत्थर फेंक के अपमान कर रहा है तो वो हमारा थोड़ी ना कर रहा है, वो तो इस शरीर का कर रहा है। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा ना जलती है, ना गलती है, ना अपमानित होती है, ना प्रसन्न होती है, ना दुखी होती है। आत्मा तो एक ही प्रकार से प्रसन्न होती है जब उसे परमात्मा का चिंतन प्राप्त होवे। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास पहुंचे। परीक्षित जी महाराज ने तिलक चंदन किया, गद्दी पे बिठाया, स्वागत सत्कार की तैयारी करने लगे। और महात्माओं ने कहा, देखो राजन, ये सुखदेव जी महाराज ज्यादा देर ठहरने वाले बाबा नहीं है। इनका नियम है, एक गाय का दूध निकाला जाता है, इतनी देर एक जगह रुकते नहीं, भाग जाते हैं। अगर तुम्हें इन्हें यहां रोकना है तो कोई उपाय करो। क्या उपाय करें? और सुखदेव जी कितनी देर रुकते हैं? एक गाय का दूध निकाला जावे इतनी देर। एक गाय का दूध कितनी देर में निकल जाता है? अंदाज लगाया कभी? कितनी देर में? 5 से 7 मिनट में। हाँ? गाय है तो आजकल गाय की जगह पे एक मशीन और चल गई है, इतनी लंबी गाय, अमेरिकन बोलते हैं उसे, कौन सी बोलते हैं? जर्सी गाय। इतनी लंबी गाय और दूध देवे तो बाल्टी भर दे तो वो 5 मिनट में कर रही है। उसे गाय नहीं कहते, उसे दूध की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। और उसमें गाय का एक भी लक्षण नहीं है। वो भैंस और सूगर की प्रजाति से मिलकर बनी है। कैसे? गाय के ऊपर तुम 2 बूंद पानी डालना, छलांग लगा के दूर भागेगी, और उसके ऊपर 2 बूंद नहीं 2 बाल्टी डालो, वो जम के खड़ी हो जाएगी। तो गाय के लक्षण कहां हुए? वो जब बोलती है तो आई डोंट नो क्या बोलती है, पता नहीं। लेकिन जो देसी गाय बोलती है वो क्या बोलती है? वो बोलती है माँ। क्या बोलती है? माँ शब्द निकलता है। जो गाय माँ बोले वही देसी गाय, उसी की कल्पना की गई है कि 6 मिनट में दूध निकल जाता है। सुखदेव जी इतनी ही देर एक जगह पे रुकते थे जितनी देर में एक देसी गाय का दूध निकाला जावे। राजन, ज्यादा स्वागत के चक्कर में ना पड़ो, छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? इनसे प्रश्न करो, अपने कल्याण का साधन पूछो। राजा परीक्षित ने जैसे महाराज सुना कि ये जल्दी भाग जाएंगे तो इन्होंने प्रश्न कर दिया कि अतः पृच्छामि संसेदं योगिनां परमं गुरो। हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अतः पृच्छामि संसेदं योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या करना? मेहा तो बरसे भले राम करे सो होए, पर
अब गलत समय पर हो रहा है ये गड़बड़। पर टेंट वाले भैया ने आगे तिरपाल लगाया नहीं है। पर आपको तो एक ही भाव रखना है, क्या? लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाइए। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन 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 हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप प्यार करते थे। दुनिया से डरते थे, कि छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप प्यार करते थे। जो छुप छुप प्यार करते थे, कि छुप प्यार करते थे। अब पर्दा, कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली दे राधे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी आपकी ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। आपकी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब शर्म अब शर्म अब बेच खावे, होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खावे, होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं, आप सभी तालियां बजाते हैं, आप कहोगे तालियां क्यों बजाते रहे? अक्सर कहते हैं तालियां क्यों बजाते रहे? तालियां इसलिए बजाते रहे, हमारे घर में कोई पंडित जी आते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? पंडित जी हाथ देखना जानते हैं? पंडित जी कहते हैं हाँ जानते हैं। तो देखो माँ हाथ, जी रेखा खराब है, जी रेखा खराब है, जी रेखा खराब है, ये रसा राहु की दशा है, शनि की दशा है। पंडित जी कोई संकट का समय तो नहीं है? हाँ संकट का समय है, ये राहु केतु उल्टे जा रहे हैं, शरीर की हानि हो सकती है। मानो घबरा जाते हैं कि अब आ गया संकट। तो कहते पंडित जी कोई उपाय? हाँ 30,000 रुपया जाप में लगेंगे, है जाएगा काम। 30,000 तुम पे दे चले गए, पंडित जी पे आएंगे, इधर उनकी दशा सही, इधर तुम्हारी दशा सही। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस समय तक पहुंचना ही नहीं है, हमें वो हाथ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब? जब हम जोर से ताली बजा के बोलेंगे क्या? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें मैं सब लुटा दूंगा तुम्हारे एक इशारे पर। तुम्हें मैं सब लुटा दूंगा तुम्हारे एक इशारे पर। तुम्हें मैं सब लुटा दूंगा तुम्हारे एक इशारे पर। तुम्हारे एक इशारे पर। तुम्हारे एक इशारे पर। क्यों लुटा दोगे? तो कहता है भक्त ये दिल तुझ पे, ये दिल तुझ पे लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुझ पे लुटा बैठे देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज राजा परीक्षित ने जैसे सुना कि ज़्यादा देर ये ठहरते नहीं हैं, तो प्रश्न किया, हे प्रभु आप तो दुनिया के संकट मोचन हैं, आप तो सर्वोपरि सर्व संपन्न और सर्वगुण संपन्न संत हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन अगर तुम ये कहते
कि मैं जल्दी मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि मतलबी लोगों से हम दूर रहते हैं। तो इसका मतलब जब तुम ये कहते कि मैं मरने वाला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, तो मैं समझ जाता कि तुम मतलबी हो। लेकिन तुमने क्या पूछा है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना, और जल्दी तो सबको ही मरना है। तुमको भी जल्दी मरना है, हमको भी जल्दी मरना है, सबको जल्दी मरना है। आप कहोगे हमें तो जल्दी ना मरनो। आप क्या कहोगे, हमें जल्दी ना मरनो, अभी तो एक ही छोरा को ब्याह भाई हो, 2 बच रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन सत्य क्या है, सत्य यही है कि सबको जल्दी ही मरना है। सबकी उम्र रही कितनी है भाई, उम्र है कितनी। सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी। त्रेता युग में 1 जीरो हट गई, कितनी रह गई, 1 लाख में से 1 जीरो गई तो कितनी रही, 10,000। फिर द्वापर युग आ गया, 1 जीरो और चली गई, फिर कितनी रह गई, 1000। अब कलयुग आ गया, 1 जीरो और चली गई, कितनी रह गई, 100 साल। अब 100 साल में देखो हमारो हाल क्या हाल है। 100 साल में हमारा हाल है कि आधे दिन होते हैं और आधी रात होती है। 100 साल में से आधे दिन गए तो कितने, आधी रात गई तो कितने दिन बच गए हम पे, 50 दिन बच गए। 50 दिन में बहुत से तो भगवान ही मालिक है, दोपहरी में खर्राटे मार ले, मारते के नहीं। बहुत सी माताएं तो ये कहती हैं जिस दिन दोपहरी में ना सो में मेरा माथा दर्द कर रहा है, क्यों, दोपहर में सोई ना। अच्छा, दोपहरी सोने को बनाई है, तो बहुत से दोपहर में भी सो लेते हैं। अब दिन में काम क्या है, दिन में सवेरे बालकन को स्कूल भेजनो, टिफिन तैयार करनो, खानो बनानो, गोबर पे पानी करनो, और वाके बाद में झाड़ू पोछा करनो, फिर सांझ को फिर वही गोरख धंधे लगनो। तो समय लोगों के पास है ही कहाँ, और थोड़ा सा समय बच जाता है तो साथ निभाना, साथिया कौन देखेगा है? फिर टीवी खोल के बैठ जाते हैं, कुमकुम भाग्य है, मन अति सुंदर सुंदर मन, राधे राधे, ये आजकल नाटक चल रहे हैं, फिर उनको देखने में लग जाती है, फिर तुम पे समय बचाई कहाँ। तो संत लोगों ने उनके लिए ही बोला कि रात गवाई सोए के, रात गवाई सोए के और दिना गवायो खाए, और हीरा जैसी श्वास तेरी कौड़ी के बदले जाए। हमने अपने जीवन को ऐसे ही निकाल दिया, भगवान का भजन किया नहीं। एक संत ने गाया है, ना राम नाम लियो और तेने भरी जवानी में, तू डूब के चलो भर पानी। ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में।
लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। आटी किसे कहते हैं? आटी, आटी जानते हो? जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं आंटी किसे कहते हैं, आंटी। लेकिन आजकल के लोग नहीं जानते, आजकल के बच्चे नहीं जानते। आंटी कहते हैं, पहले बाबा लोग ऐसे धोती बांधते थे ना, तो धोती का जो बंधने वाला हिस्सा था तो बाबा लोग इसी में पैसे छुपा लेते थे। चोर पॉकेट, चोर वाला जेब, जैसे आजकल पेंट में चल रहा ना छोटा वाला, ऐसे ही वो चोर जेब था, तो उसी को कहते हैं आंटी में। इसलिए संतों ने कहा अपनी आंटी में क्या लाया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। और क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। और हाथ बांध के आया और हाथ पसारे जाएगा। इसलिए संतों ने बोला कालायो आंटी में मिल जाएगो माटी में। लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन आया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिया दिन भरी जवानी में। राम नाम लियो दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी पानी में। आज राजा परीक्षित ने जैसे पूछा कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जल्दी मरने वाले को एक काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पे राम भज, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए ना होए। जल्दी मरने वाले को हर श्वास पर ठाकुर जी का नाम गाना चाहिए। किसी ने कहा महाराज श्वास लेने को तो समय ही ना है, पिस्सी कट रही है सवेर से शाम तक, पिस्सी काटते रहे तो समय कहाँ है। नेकाद समय बचे तुमने कथा सुनवे की कह दी है, कथा सुनवे ने का देर आनो जरूरी है कि इंदले मोड़ो दिखानो कि हम ती कथा में ना आएगा है? तो ये क्या है, हमें फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है। तो महाराज समय तो है ही नहीं, हम भगवान का नाम कब गावे? तो बाबा तुलसीदास ने कहा कि करशो करम करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। हाथों से कोई भी काम करो, पांव से कोई काम करो, शरीर से कोई काम करो, लेकिन मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा के रखो। मन तुम्हारा सही रहेगा तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, आपने कहा मन राखो जहाँ कृपा निधाना, लेकिन मन तो बड़ा पागल है। मन बैरागी बावरा ये कहीं ठहरत ना, कथा सुनाए वे हमला में जी घर को भग जा। मन तो ठहरता ही नहीं है, थोड़े समय से आ गए
तो कथा में बैठे मन कहता है अरे भैंसन की सानी कोटे में है गो है, मन पहुंच गया हो घर पे। 1 घंटा लेट हो गए, अरे दूध काढ़वे कोटे में है, क्या बोलते हैं तुम्हारे दूध, राधे श्याम, दूध का समय हो गया। तो मन तो रुकता ही नहीं है महाराज, मन को लगावे कैसे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मन रोकने के लिए साधन बताया कि तस्मा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूलो भगवते रूपो स्थूले भगवतो रूपे मने संधार ये दधिया। मन को रोकने का एक ही साधन है कि सबसे पहले आसन साधना सीखो। क्या? सबसे पहले बैठना सीखो। बैठना तो हमसे आता ही नहीं। 2 घंटे की कथा सुनने आमे, 3 घंटे की कथा सुनने आमे, ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे भी नहीं, बहुत से तो उठ के भाग जाते, फिर आके बैठ जाते। 2 घंटे 3 घंटे तुमसे कथा नहीं सुनी जाती तो तपस्या क्या करोगे। इसलिए सबसे पहला अपने मन को वश में करने का साधन है बैठना। आप में से कितने लोग हैं जो 1 घंटे रोजाना बैठ के भजन करते हैं? हाथ उठा दो। जय हो जय हो। 2। एक बात बताएं, अभी पूरे पंडाल में 2 लोगों के हाथ उठे, जबकि होना क्या चाहिए। हम लोग वैष्णव हैं, ठाकुर जी के प्रेमी हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, चाहे वो बालक है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़े हैं। ये नहीं कि भजन करना कोई नियम है, नहीं। भजन करना इस मनुष्य देही का, चाहे वो लड़की है, लड़का है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, बालक है, हर जीव का भजन करना धर्म है। इसलिए रोजाना भजन करना। जिनके घर हम रह रहे ना, दीपक के पापा, हमने कहा तुम भजन करते हो? कहने लगे महाराज हम तो कबू नहीं करे। तो क्या करो तुमने? बोल जे ट्रैक्टर चोरवे में रह गए। ठीक है, ट्रैक्टर चोर लियो, खूब चोर लियो, अब तो सुधरो, अब मौका मिला है। तो 2 दिन से अब ये 10-10 मिनट बैठने लग गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा तुम जिस जगह कथा करो, जरूरी नहीं है सारी कथा किसी की समझ में आ जाए। क्या? जरूरी नहीं है। This is not very important that आप समझदार हो, समझ जाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी विद्वान हो जाएं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू विल डू द भजन ऑफ गॉड। कि आप भगवान का भजन करोगे, ये जरूरी है। लेकिन हम भजन तो छोड़ देते हैं और ट्रैक्टर चोरवे में जिंदगी निकाल दें। आज 10 मिनट, ये पक्का वादा हम करेंगे। आज 10 मिनट बैठोगे, कल 1 घंटे भी तुम जरूर बैठोगे। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस सी आवत जात। क्यों? क्योंकि इसमें रोजाना रगड़ी जा रही है। ऐसे ही
आप रोजाना आज 10 मिनट का विधान बनाओ, कल 15 का बनाओ, परसों 20 का बनाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम 1 घंटे भी भगवान का भजन जरूर करोगे। आप में से हमारे जो गुरु मंत्र लेकर चेला बने हुए हैं वो आए हैं? कुछ हाथ उठाना, कौन कौन ने गुरु मंत्र ले रखा है? जिन्होंने गुरु मंत्र धारण कर रखा है, हम चाहेंगे जो हमसे गुरु मंत्र ले रखे हैं वो खुद तो चेला बने ही हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखे हैं उन सबको गुरु मंत्र दिलाओ। क्यों? क्योंकि भजन करने वाले से भजन कराने वाले का जो 15% भाग है वो उस कराने वाले को मिलता है। तो जितने भी चेला हैं अपने अपनी वोट बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। इसलिए जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो गुरु मंत्र जरूर लो। गुरु मंत्र का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे आश्रम में पड़े रहो या हम तुम्हारे घर में पड़े रहे। यहाँ पर इस गांव में जितने भी शिष्य हैं, कोई बोले कि हमने कभी किसी को फोन भी किया हो, नहीं। हमारी मांग सभी शिष्यों से एक ही होती है कि जितना हो जाए भजन करो। क्या? भजन करो। तुम भजन करोगे वही हमारी प्रसन्नता है। प्रयास कीजिए जितना हो जाए ठाकुर जी का भजन। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मन को कहाँ लगाना चाहिए? मन को लगाओ जहाँ भगवान है, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, काम कोई भी करो। आज महाराज जब मन के विषय में ज्ञात हुआ तो मन को केंद्रित करके राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं ये सृष्टि कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, कृपा करके बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत होना चाहता हूँ। और इसी इच्छा से मन में विचार कर रहे थे कि महाराज इनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्राकट्य हुए। ब्रह्मा जी का एक मुख था, लेकिन उन्होंने चारों तरफ देखना चाहा तो उनके 4 मुख हो गए। और चारों तरफ देखने लगे तो जल ही जल दिखाई दिया। सोचने लगे हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं? कोई हमें हमारे नाम से बुलाएगा तभी हम जानेंगे ना हम कौन है। भाई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पैदा होते ही ये थोड़ी ना कहता है कि मैं रिंकू हूं, के टिंकू हूं, के पिंकी हूं, के चिंकी हूं, कहता है कोई? उसको जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो हम ही तो बुलाते हैं, हरी राधे, कान्हा जी, राम जी, माधव जी, गोविंद जी, श्याम जी, कन्हैया जी। हम उसे लगातार नाम से बोलने लगते हैं तो उसे लगने लगता है यही मेरा नाम है, तो हम समझ जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी सोचने लगे चारों तरफ कोई दिखाई तो देता नहीं है तो हम कौन है। विचार आया कम से कम इतना तो पता चल जाए हम कौन हैं। इसलिए वो कमल की जो नली थी उसमें घुस गए, देखना चाहते हैं हम कौन है, लेकिन उस कमल की नली का पता नहीं चला पाए कहां उसका अंत है। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहे सुनहि बहु विधि सब संता, सुनहि सब बहुविध संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता, सुनहि बहु
अंत नहीं है और ठाकुर जी की कथाओं का भी कोई, ये जो कथा चल रही है ये 7 दिन में भी पूरी हो सकती है, 7 महीने में भी पूरी हो सकती है और 7 मिनट में भी पूरी हो सकती है। ये कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले के भाव के ऊपर निर्भर है। हरि अनंत हरि कथा, उस कमल की नली का कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार ब्रह्मा जी लौट कर आए, हार गए, थक गए, ऊपर पंखड़ी पर बैठे थे, सोचने लगे को हम मैं कौन हूं। तभी महाराज जो कमल की नीचे की पंखड़ी है वो बार बार पानी में लग रही थी, पानी में लगने से उससे आवाज निकल रही थी, तपा तपंती तपसार दे हम इस पर से सुयत सो समय कम विषम निष्कंच नाना नृप यद धनम विदो। तप करो तपस्या करो महाराज। जैसे तपस्या करने का मतलब क्या है? तपस्या किसी प्रकार की हो सकती है, तपस्या बैठना भी तपस्या है। कई लोग नवरात्रों में आप देखते हो ना अपनी छाती पे जौ उगा देते हैं, ये भी तपस्या है। कई लोग जल में खड़े रहते हैं, ये भी तपस्या है। कई लोग हम कुंभ के मेले में जाते हैं या बड़े बड़ी जगह पे संतों के यहाँ जाते हैं तो अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठे रहते हैं, गर्मी पड़ रही होती है, ये भी तपस्या है। और महाराज कई लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं, ये भी तपस्या है। आज ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते आंखों में एक उजाला प्राकट्य हुआ, उस उजाले में भगवान नारायण की छवि प्राकट्य हुई। नारायण की छवि प्राकट्य होते ही ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, को क्या कहा? को तुम कौन हो? भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम तत्वमस्मि, अहम सर्वमस्मि। मैं तत्व हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जब उन्होंने कहा मैं तत्व हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ब्रह्म हूं, तभी ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन हम कौन हैं? को हम कहने लगे, जब हम ब्रह्म हैं और तुम हमारी नाभि से निकले हो तो ब्रह्म से निकलने वाला जो होता है उसका नाम मैं रखता हूं ब्रह्मा। तुम ब्रह्मा हो तो हमें पैदा क्यों किया? हमने कहा कि हम एक से अनेक होना चाहते हैं, इसलिए हमारी सृष्टि को बढ़ाओ, हमने इसलिए तुम्हें प्राकट्य किया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, महाराज सृष्टि बढ़ावे कहाँ? सृष्टि बढ़ाने के लिए तो कोई आधार की जरूरत होती है, पृथ्वी की जरूरत होगी। आखिरकार पृथ्वी कहाँ है? सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये पृथ्वी कहाँ गई? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये कल्प कल्पांतर का भेद है। क्या? कल्प कल्पांतर का भेद है। पूर्व कल्प में जो ब्रह्मा हुए थे उनकी मानसिक सृष्टि से, उनकी हृदय की सृष्टि से एक कश्यप ऋषि प्राकट्य हुए थे और कश्यप ऋषि का विवाह हुआ। उनकी 13 पत्नी थी। 13 पत्नी में जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसका नाम था दिति महारानी। दिति महारानी एक दिन कश्यप ऋषि भजन कर रहे थे, संध्या काल का समय था। संध्या काल के समय में दिति महारानी ने कश्यप ऋषि से जाके कहा, हे पतिदेव, अब हम आपके साथ सांसारिक जीवन जीना चाहती हैं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी पागल हो गई हो? जब सूर्य छुप रहा हो, जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो 4 काम हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वो 4 काम कौन से हैं?
वो 4 काम है: भोजन, विद्या अध्ययन, शयन और काम वासना। यानी जब दोनों वक्त मिल रहे हों, सूर्य छुप रहे हों, संध्या हो रही हो, संध्या काल में हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला काम, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संध्या काल के समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ के गण क्या हैं? भगवान भोलेनाथ के गण हैं भूत, प्रेत, पिशाच, डंकनी, शंकनी है। तो उस समय जो व्यक्ति संध्या काल के समय सुबह और शाम, ये शाम को आरती क्यों करते हैं संत लोग? मंदिरों में आरती क्यों होती है? कि जो भूत, प्रेत, पिशाच, डंकनी, शंकनी, उल्टे सीधी शक्तियां हैं, उनका असर हो ना सके, इसलिए हर मंदिर में, हर गांव में, हर घर में संध्या काल में आरती पूजा होती है। अगर नहीं होती हो तो होनी चाहिए। संध्या काल के समय सरसों के तेल का दिया आप अपने दरवाजे के दाएं हिस्से पर, दरवाजे पर रखना प्रारंभ करो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाएगी। संध्या काल के समय में रोजाना अपने घर के दरवाजे पर दिया लगाना चाहिए। और महाराज भगवान श्याम सुंदर सरकार की परम मंगलमय कथा में दूसरा काम संध्या काल के समय में विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उस समय अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक रोग लग जाता है, जिस रोग को कहते हैं विस्मृति रोग। विस्मृति का मतलब भूलने की बीमारी। तीसरा काम, हमें सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में अगर हम सोते हैं तो हमें एक बीमारी लग जाती है जिसे कहते हैं अनिद्रा। आ माने नहीं, नींद, निद्रा माने नींद, नींद न आने की बीमारी। चौथा काम, काम वासना। जब संध्या काल हो रहा हो, रात्रि का समय आने वाला हो, सांझ है रही होए और महाराज दोनों वक्त मिल रहे हों, तो उस समय हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए, स्त्री पुरुष सहवास नहीं करना चाहिए, काम वासना की तृप्ति नहीं करनी चाहिए। संध्या काल के समय में अगर हम ऐसा करते हैं तो उस समय की संतान जो हमारे गर्भ में होगी वो राक्षस पैदा होगी, वो दुर्बुद्धि पैदा होगी, वो मूर्ख पैदा होगी, वो पापी पैदा, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, यानी सबरे अवगुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। इसलिए संध्या काल में कभी व्यभिचार, कभी भी सांसारिक जीवन नहीं करना चाहिए। आज महाराज देवहूति ये जो इनकी पत्नी है, इससे बार बार इनके पति ने मना किया, लेकिन द्वितीय महारानी मानी नहीं, सांसारिक जीवन जिया। उसके प्रभाव से इसके गर्भ में 2 राक्षस पुत्र पैदा हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। अब ऋषि पुत्र हैं और प्रबल इच्छा के द्वारा प्राकट्य हुए हैं, इसलिए बहुत बलवान है। बलवान थोड़े नहीं हैं, अत्यंत बलवान है। जैसे दिति को पता चला ये राक्षस हैं तो उसने गर्भ को रोक दिया और उन्हें पैदा ही नहीं किया, गर्भ में बैठे हैं।
1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 90 साल 100 साल तक जन्म नहीं दिया। आखिरकार कश्यप ऋषि ने कहा, देवी या तो कोई गर्भ में आता नहीं है और आता है तो उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए इसे बाहर आने दो। आज कश्यप ऋषि के कहने पर दोनों पुत्रों को दिति ने जन्म दिया। देखते ही देखते विशाल देही धारण कर ली। विशाल देही प्राप्त कर ली। अब विशाल देही प्राप्त करी और विशाल ही इनके अंतर्गत में बल है, तो भुजाओं को फड़फड़ाते घूम रहे हैं। मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है। नारद बाबा को पकड़ लिया। नारद तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। नारद ने कहा, देखो भैया, तुमने गलत पहलवान को पकड़ लिया है। हम लड़ने वाले नहीं हैं, तो हम लड़ाने वाले हैं। तो लड़ाने की कोई व्यवस्था कर दो। बोले, इस पृथ्वी को छुपाए आओ कहीं, तुमसे लड़ने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले और सबसे जल्दी लड़ाई लड़ने की, अगर तुम्हें लड़ाई लड़ने की इच्छा प्रकट हो रही हो तो सबसे पहले किसी की भी पत्नी को छेड़ दो, अपने आप लड़ाई बाज जाएगी। हाँ, ये सत्य बात है। किसी के धन को तुम हानि पहुंचाओगे, सहन कर लेगा। किसी सामान को बिगाड़ दोगे, सहन कर लेगा ना। पत्नी से कुछ भी कह दिया, अच्छा। कई संत लोग किसी घर जाते हैं, पूछते हैं, अरे भैया घर तो बहुत बढ़िया बना लिया। तो क्या कहता है, महाराज सब आपका है। अच्छा, बच्चे बहुत सुंदर हैं, महाराज जी आप ही के हैं। अच्छा, गाड़ी बहुत बड़ी है, महाराज जी आप ही की है। अच्छा, भाई पत्नी बहुत सुंदर है, महाराज जी हमारी है। क्या कहता है, ये हमारी है। उसके लिए नहीं कहता महाराज जी ये भी है। क्यों? क्योंकि और सब चीज माया है, लेकिन जो पत्नी है वो है महामाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15 मिनट का टी ब्रेक है। रोक रहे हैं तो चाय बनवाओ ना, चाय पिवाओ। अच्छा, कई जगह तो हम राजस्थान में एक बार कथा करने गए थे, तिवारी जी रोक दो ने।